हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप क्या है। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं वह है ax² + bx + c = 0। यही इसका व्यापक रूप है। इस फॉर्म में जो भी रहेगा वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हमारा यह स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ व्यापक रूप ax² + bx + c, जिसमें a हमारा हुआ x² का गुणांक, b हुआ x का गुणांक, c हुआ अचर पद। a is coefficient of x², coefficient of x² = a, coefficient of x = b, कांस्टेंट टर्म c। यह इसके व्यापक रूप हुए स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोगों को इसके अंदर में जो क्वेश्चंस आते हैं पहले उस पर हम विचार करेंगे। पहला टाइप का 1 नंबर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि दिया गया इक्वेशन जो हमारा गिवन इक्वेशन है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग। उदाहरण कि सपोज कीजिए कि इस प्रकार हो, इस फॉर्म में है। यह हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं लग रहा है, लेकिन हमको यह पूछ रहा है कि इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, यह द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं चेक करके। अभी इस फॉर्म में लाते हैं जिस फॉर्म में यह है। लिखता हूं x² - 4x + 3x - 12 x², ये सब्ट्रैक्ट हो गया, -x -12। अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए यह हमारा आ गया हमारा a = 1, b = -1 और c = -12। यह इसके कोफिशिएंट हो गया। और यस, हाँ, यह द्विघातीय समीकरण में है। यस, इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारा अगर किसी भी इक्वेशन में हमारा अगर इसके बारे में कह रहा हूं, फिर वही करेंगे। हाँ, यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है कि जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो। तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। आप कहेंगे कि यहां पर यह नहीं है, तो यह नहीं है, तो बस यह आ जाएगा। आ गया इस फॉर्म में। अगर इस फॉर्म का हम लोग इसका कोएफिशिएंट निकालें, यह हो गया। अगर हमारा तीसरा क्वेश्चन अगर है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, फिर हम लोग इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, यह तो ऐसे ही है। इसको गुना करके करेंगे x² - 2x + 3x - 6 x + 3 x²
प्लस एक्स माइनस 6 तो हमारा निकला x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। एक यह आप जानते हैं कि इक्वेशन में अगर हमारा पूरा RHS को LHS में या LHS को RHS में हम इंटरचेंज करते हैं पूरा का पूरा, तो हमको कोई साइन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा। तो हम लोग इसको कर रहे हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब लेफ्ट राइट साइड को हम इधर ले आवेंगे, अब हमारा यह कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यस, हाँ। अब हमारा एक लास्ट एक और एग्जांपल देकर समझा देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। फिर वही हम काम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 8, इसको इससे पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 2x हो गया, 2 टू 4x, फिर इस प्लस 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, 4x 4 टू 8, फिर 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। फिर हमको मर्जी है कि इसमें ज्यादा टर्म्स है इसलिए हम इंटरचेंज करते हैं। आप इसको भी सीधे अगर इधर हम कर दें, ले आवेंगे, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक कैंसिल हो गया, और माइनस 8x और यह बचा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारा इसमें स्क्वायर पद कट गया है ही नहीं, क्योंकि हमारी पहचान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि इसके अंदर में पावर कम से कम इसका 2 रहना चाहिए, तो कम से कम नहीं यानी एग्जैक्टली 2, जिसका डिग्री 2 है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। तो हम लिख देंगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो पहला 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा यह रहेगा। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, हल। तो अगर जैसे यह है हमारा यही इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस फॉर्म में जो होगा उसको हमको अब सॉल्व करना है, हल करना है। तो हल करने के लिए हमको सबसे पहले हम कुछ अलजेब्राइक फॉर्मूला पर उसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा बेसिक फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेकेंड फॉर्मूला हमको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थर्ड फॉर्मूला हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, इस फॉर्म में रहेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यह जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन रहेगा वह हमारा या तो इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हम इसको जो हमारा अलजेब्राइक आइडेंटिटी है उस पर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पर हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग करते हैं, इस पर पहले नजर डालते हैं। हमारा इस तरह का हो, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, हमको इसका निकालना हो कि सॉल्व फॉर एक्स, एक्स है, अगर ए रहता तो ए, सॉल्व फॉर ए, जो भी वेरिएबल रहते तो यहाँ वेरिएबल चर है हमारा एक्स, तो इसको हम लोग जस्ट, चूंकि तीनों प्लस है, ए भी प्लस का है, 3 स्टेप है, तो हम इसको तीनों टर्म को इस तरह देखते हैं। ब्रेक कर दिया, 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4x स्क्वायर, यह आ गया इस फॉर्म में, और यह हो गया यही फॉर्म आपका जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में, और यह होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ सेम है, ए के जगह पर x है और बी के जगह पर 2 है, तो ए प्लस बी x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डबल टाइम है 2 बार, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, अब हमारा 2 मिल जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, यहाँ भी x इज इक्वल टू -2, 2 आ गए, तो देयरफॉर x की 2 वैल्यू हो गई, -2 -2। तो यह हमारा इजी क्वेश्चन हुआ कि जो आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में, उसी तरह से अगर इसका माइनस ही रहता, यह फॉर्म अगर हमारा कोई दूसरा ले लीजिए, इस तरह का हमको सॉल्व करना रहे, यह इसको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स हल करें, तो फिर हम वही 3 है, यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं माइनस वाला है, तो इस फॉर्म में पहले इसको अरेंज करेंगे, तो देखिए -2 इंटू 2x इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, बिल्कुल करेक्ट, यह आ गया आपका इस फॉर्म में, और यह होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा ये फॉर्म आ जाएगा 2x माइनस 2 होल स्क्वायर, डबल टाइम, तो डबल टाइम्स है, तो हम यह दोनों इक्वेशन का हम निकाल लेंगे, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये माइनस इधर जाएगा, प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 2y 2 1, यहाँ भी वही 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2y 2 1, x इज इक्वल टू 1, इसका आंसर आपका निकल गया x इज इक्वल टू 1 1। तो हम अभी जो हमारा सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आएंगे सॉल्व करने के लिए होगा, तो हमारा पहला स्टेप जाएगा कि देखेंगे, चूंकि कोई भी क्वेश्चन है इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक हमारा एग्जाम्पल और लेते हैं कि थर्ड आइडेंटिटी पर, कि सपोज कर लो कि हमारा यह है, इसको सॉल्व करना है, दो पर है, इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग करेंगे
√3 गुने √3 तो हमने स्क्वायर बना लिया। अब आ गया स्क्वायर फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया हमारा, और इसका आंसर यह होता है। तो जस्ट हमारा यह हो जाएगा x माइनस √3 x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √3 और x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये दो आंसर हो गया। तो हमारा कोई भी इस तरह का हो, जैसे कि एक और देखिए, यह हो जाए, फिर हम देखेंगे ये स्क्वायर बना लेंगे इसको, 4/5x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, 1 into 1 1, 2 2 जा 4। अब ए हो गया या बी हो गया, फॉर्म आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि 2 into 3 भी 6, 3 into 6 2 भी 6, इसलिए इसको कोई मल्टीप्लिकेशन में हमारा टर्म का इधर उधर कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। हो गया, तो बस 4/5x प्लस 1/2 और दूसरा हो जाएगा 4/5x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। अब ये ले लीजिए, फोर बाई 5x ये माइनस है, प्लस है, इधर गया माइनस, ये इंटू है इसके साथ, तो यह हो जाएगा हमारा डिवाइड में 5/4। जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं, यानी भाग को गुना में बदलते हैं, तो हम उसको ये अगला जो होता है उसको पलट देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, अंश हर में, हर अंश। तो यह हो गया फिर -5/8, क्योंकि यहाँ डिवाइड था तो ये मल्टीप्लाई में बदल गया है। अब 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 8 हमारा हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन, फिर 4/5x 1/2 ax डिवाइड हमारा हो गया, फाइव बाई 4, ये माइनस था प्लस हो गया, x इक्वल टू 5/8, ये माइनस 5/8 वो प्लस 5/8 माइनस 5/8, यह हमारा आंसर। तो अभी हम लोग जस्ट सीधा आइडेंटिटी पर रहेगा, तो हमारा यह आइडेंटिटी पर हमने इसको सॉल्व किया। अब अगला टेक्निकल क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जो हमारा फॉर्मूला का रेजिंग होता है, आगे फॉर्मूला क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि अब साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। अगर सपोज कीजिए कि इस पर हमारा नहीं हो रहा हो, जो गिवन हो, जैसे एग्जांपल हमने दे दिया, अगर गिवन है जैसे यह सपोज कर ले, यह हमारा एक गिवन इक्वेशन है, दिया हुआ इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये किस पर है, 3 टर्म्स हैं इसके, जो अब दोनों प्लस है, तीनों प्लस है, खास की प्लस को माइनस हो, ये प्लस है एक्स वाले, तो यह हमको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पर होना चाहिए, लेकिन अब नहीं होगा। एक्स स्क्वायर इसका तो स्क्वायर करेंगे, इसका करेंगे तो √10 का होल स्क्वायर आएगा, तो √10 का होल स्क्वायर आएगा। अब इसको करेंगे उस आधार पर 2ab होना चाहिए, तो 2 into √10
इंटू एक्स, ये नहीं मिला। यानी कि हमारा यह जो आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है वो आइडेंटिटी को तादात्म्य को यह फॉलो अप नहीं कर रहा। तो आपको यहाँ स्टॉप हो जाना चाहिए, हल नहीं होगा तो नहीं। हमारे जो पूर्वज हैं, जो मैथमेटिशियन हमारे हैं, जो हम लोगों को दे दिए हैं, जिनके आधार पर हम लोग आपको पढ़ाते हैं, उन्होंने हमसे पहले इसके बारे में सोच लिया और उन्होंने तब एक नया फॉर्मूला दिया, वह है मिडिल स्प्लिट टर्म। मध्य पद को तोड़ के ब्रेकिंग करना है, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है, मध्य पद को तोड़ देना है। ये अब आपको हम बताते हैं। हमने अभी आपको जस्ट एक क्वेश्चन दिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। यह हमारा आइडेंटिटी हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर है, उस पर हमारा यह ब्रेकअप नहीं हो रहा है। तो इसके लिए नया हमारा एक आ गया, मिडिल स्प्लिट करके मध्य पद को तोड़कर, मध्य पद को तोड़कर हम इसको करेंगे। तो मध्य पद यही है। तो इसके लिए हम एक आपको पूरा फैक्टराइजेशन का रूल दे देते हैं। उस रूल पर आप कैसा भी मिडिल स्प्लिट तक होने वाला, उसमें भी आपको ब्रेकअप होगा, आगे चल के नहीं कुछ होगा। उसके लिए फिर आगे आपको फॉर्मूला होगा जिसको हम फर्दर क्लास में करेंगे एक्सप्रेस। तो इसके पहले आप इसको देख लीजिए कैसे ब्रेक होता है और थोड़ा डिटेल्स इसको बता देते हैं। तो यहाँ हमको स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर, यही है हमारा फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यह हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक अचर पद यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू सी। तो जस्ट लुक हियर, आप यहाँ देखिए ए इज इक्वल टू हो रहा है आपको 1, बी इज इक्वल टू 7 और सी इज इक्वल टू 10। यह हम आपको पूरा फैक्टराइजेशन रूल इसका बता देते हैं ताकि आप इतना एक दो बार इसको पूरा बनाइएगा, अदरवाइज उसके बाद आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे। हम डिटेल्स थोड़ा बता देते हैं आपको कैसे निकाला है मिडिल स्प्लिट को, इसको मध्य पद को कैसे तोड़ा जाता है, इसको मिडिल को स्प्लिट कैसे किया जाता है। तो a इंटू सी 1 इंटू 10 10। हमको अब इसके निकालने हैं पॉसिबल फैक्टर्स। यही है संभावित, क्या क्या इसकी संभावना हो सकता है, संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। सो देखिए, तो जस्ट इसको 10 को हम करेंगे 1 से, तो 1 इंटू 10 भी होगा, 2 इंटू 5 ये भी 10 दे सकता है, 3 से नहीं, 4 इंटू नहीं होगा, 5 इंटू 2 होता है। लेकिन ये क्या हो रहा है, यह रिपीटेशन है, इससे पहले यह आ गया है, हमको यह आ गया है, इसलिए हम तब तक इसका फैक्टराइज करते रहेंगे जब तक कि इससे पहले यह आ न जाए। तो यहाँ आ गया ये, तो हमारे पॉसिबल फैक्टर्स यही होंगे। अब हमको इसका, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, देखिए यही देखना है, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, इसलिए हमको प्लस चाहिए। तो इसको ऐड करेंगे तो यह होना चाहिए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होना चाहिए। तो 1 इंटू 10 को प्लस किया तो 1 प्लस 10 11, नहीं हमको चाहिए 7, 5 प्लस 2 7, वेरी गुड, ये दे दिया और ये भी दे दिया, 5 इंटू 10 10, यानी दोनों हमको मिल गया। तो अब इसको हमने स्प्लिट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यही है हमारा
मिडिल स्प्लिट टर्म, जब हमारा आइडेंटिटी फेल्योर हो गया, हमको उस तादात्म्य पर नहीं बना। अब इसको हम बहुत अच्छा से इस दोनों टर्म में से x हमारा ले लिए कॉमन, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, तो x + 5 = 0। यहाँ देखिए x + 5 यहाँ भी है, x + 5 यहाँ है, ये पूरा एक टर्म है, यह पूरा एक टर्म है, x + 5 तो x + 5 हमारा कॉमन हो गया। यहाँ बचा x, यहाँ बचा +2 = 0, 2 फैक्टर्स आ गए, या एक x + 2 = 0, x = -5, x = -2, देयरफॉर इसका सॉल्यूशन हमारा निकला -5 -2। तो यह हमारा हुआ मिडिल स्प्लिट टर्म में, मिडिल स्प्लिट में हो गया। तो अब इसके अंदर में हमारा और एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2x² - 10x + 8 = 0। जस्ट हम लोग ये हमारा आइडेंटिटी पर हो नहीं सकता है, तो इसके लिए वही है a = 2, b = -10, c = 8, a × c 2 × 8 16 अपोसिबल फैक्टर्स। ये आप बिल्कुल आपको गलत नहीं होने देगा। 1 × 16, 2 × 8, 3 से नहीं होगा, 4 × 4, 5 × 2 10 हो जाएगा, 6 × 12 नहीं होगा, 7 × 9 8 × 2। देखिए फिर 8 × 2 आ गया, रिपीट हो गया। जैसे ही रिपीट कर जाए छोड़ देंगे। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि क्योंकि हमको मिडिल स्प्लिट करना है, तो यहाँ है -10 लाना और यहाँ प्लस लाना, 2 टर्म आएगा, तो माइनस गुने माइनस प्लस होगा। अगर हम एक माइनस और एक प्लस लेते हैं तो माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमको अब दोनों माइनस ही लेना है इसके अंदर में। तो 2 माइनस करके देखते हैं कि हमको -10 कहाँ है। तो -1 -16 -17 -2 -8 -10 करेक्ट। -2 -8 -10 आ गया। अब उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, -2 × -8 + 16। ओके, हमारा मिल गया 2x² - 8x - 2x + 8 = 0। अब इसमें कॉमन 2x, x - 4 -2 कॉमन, x - 4। हाँ, हमारे बच्चे कुछ गलत कर देते हैं कि ये प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। हमको तो यहाँ कॉमन ले रहे हैं, तो पहले साइन का कॉमन लेंगे, फिर डिजिट का लेंगे, फिर वेरिएबल का लेंगे। यहाँ तो वेरिएबल नो कॉमन, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस लिया। अब देखिए अगर आप यहाँ प्लस लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, -2x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ जब हम माइनस ले लिया तो माइनस × माइनस प्लस हो गया। तो इसलिए हम हमेशा बड़ी अटेंशन में रहते हैं कि जैसे ही हमारे पास माइनस हो, माइनस के बाद अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है कि साइन पर केयर करें। तो x - 4 इसमें कॉमन हो गया, 2x - 2 = 0। अब 2 हमारे बन गए फैक्टर, x - 4 = 0, x = 4 अगेन। फिर 2x - 2 = 0, 2x = 2, x = 2/2 1। देयरफॉर हमारा x = आ गया 4 1, या इसको 1 4 लिखो, जो मर्जी का पहले किसी को दो। तो इस तरह से आज हम लोग मिडिल स्प्लिट टर्म के द्वारा ब्रेक कर दिया। अब आगे के क्लास में हमारा जब मिडिल स्प्लिट भी ब्रेकअप हो जाएगा, नहीं होगा, इससे आंसर सॉल्व होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे वो अगले क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू।